विद्यार्थियों, आपने होमवर्क कर लिया होगा और अब हम सूत्र के चैप्टर के 5वें सूत्र पे जाते हैं। फिर से रिपीट करूं, 4 सूत्र में मध्यक वाला बी, कुल प्राप्तांक का बी, यूवी वाला बी। अब यूवी में भी वाई सी एक्स बिना और साथ में सी वाई सी एक्स। फिर 3 हुए। पिछली बार हमने देखा चौथा सूत्र सहविचरण पर आधारित, और आज 5वां और आखिरी सूत्र है बी का, आर गुणा एस वाई एक्स। ये का आखिरी सूत्र, 5वां और आखिरी। अब इस पर एक प्रश्न अपने करेंगे। तो 3.2 का 7वां निकालिए। एक्स बार 82, वाई बार 180। देखिए विचरण लिखा है, यानी एस एक्स स्क्वायर 64, एस एक्स होगा, फिर एस वाई स्क्वायर 225, एस वाई होगा 15। तो पहले आपने ये याद रखना है, बस आगे कुछ है नहीं। सूत्र में कीमत रख दो। आर दिया हुआ है 0.82, एस वाई 8 पर दोनों का गुणा और 8 का भाग करेंगे तो आएगा 1.54। अब एक सूत्र यहाँ से तो आप जानते ही हो क्या करना। वाई बार है 180, अब में 180 तो वैसे ही रहेगा, दोनों का गुणा होगा 126, आंसर आएगा 53.72। अब आइए वाई के। प्रश्न में देखो एक्स दिया है 60, 60 रख दो। 60 का और इन दोनों का गुणा होगा और दोनों को जोड़ देंगे इस तरह से। फिर आपको नीचे वाक्य लिखना है कि जब वर्षा 60 होगी तो फसल जो है 146.12 क्विंटल होगी। क्विंटल प्रश्न दिया हुआ। तो ये देखा हमने 5वां बी का। अब चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। आप लोग आ जाइए बी का 10वां प्रश्न। बी का प्रश्न नंबर 10। मैं प्रश्न लिखता हूं। 11 है और आगे है एस वाई 310। यहाँ पे आपको वाई कैप का इसके सूत्र लिखना है। इसका मतलब ए की जगह पे कितना है और बी की जगह पे कितना। दूसरा, इसने हमसे
पूछा है आर ज्ञात, निश्चायकांक यानी आर स्क्वायर ज्ञात। अब अपने बी का सूत्र लगाना है कि बी का सूत्र यहाँ पे बी आपको पता है, आर नहीं पता। एस वाई एस एक्स, ये एस वाई एस एक्स क्या करेंगे, ये एस वाई ऊपर एस एक्स नीचे, तो एस वाई है 10 और एस एक्स है वो। यहाँ पे कुछ गाइड में इंग्लिश मीडियम में मैंने देखा, उन्होंने क्या लिखा, एस एक्स बराबर 3 एस वाई बराबर 10। ये गलत है, बराबर नहीं है। तो दोनों का रिलेशन बताया है, तो इसको ऊपर रखो तो 10 को ऊपर रखना, यहाँ लिख देना है 10/, आर को पकड़े रहो, 3 को उधर फेंको, गुणा, ये हुआ। अब आर स्क्वायर होगा अब एक वाक्य वहां और पूछा है, किताब में पढ़ो आप लोग। वाई में होते कुल चलन में से कितने चलन को नियत संबंध मॉडल से समझाया जा सकता, लिखा। आप प्रश्न के वहां लिख दो, पेज नंबर 138। ये जो पूछा है ना कि वाई में होते कुल चलन में से कितने चलन को नियत संबंध मॉडल से, ये पूरे चैप्टर में बस इसी प्रश्न में पूछा। तो आप पहुंचो पेज नंबर 138 पर, आखिरी पैराग्राफ मैं पढ़ता हूँ। सापेक्ष चल y में होते कुल परिवर्तनों में से कितना चल नियत संबंध रेखा से द्वारा समझा सकता है, वो निश्चायकता के मान से मिलता है। यदि किसी का r 0.9 हो तो 0.81 और उसमें 100 का गुणा कर दो, यानी कि 81% चलन की समझ नियत संबंध मॉडल से। तो आपको क्या करना है कि जो आया है 0.81 गुणा 100 और फिर 81% आंसर आएगा। वाई में होते कुल चलनों में से 81% चलन की समझ नियत संबंध मॉडल से मिलती है। बस इस तरह से आपको कर देना है। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रश्न में पूछा गया है। अब आज के दिन का आप लोग होमवर्क लिख लीजिए और किसी भी सूरत में होमवर्क मिस मत करिएगा। होमवर्क लिखेंगे इतना होमवर्क आपका हो जाना चाहिए। अब आने वाले 2 लेक्चर में ये कठिन चैप्टर भी ख़त्म होने जा रहा है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एक भी मेरा मैं लेक्चर मिस नहीं करते होंगे। और YouTube पे देने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, मैं देख रहा हूँ कि कई विद्यार्थी जब शिक्षक लिंक शेयर करते हैं तो 15-20 ही जुड़ते हैं, बाकी जुड़ते ही नहीं है और उसके कारण उनकी कंटिन्यूटी ख़त्म हो जाती है। और इसीलिए मैंने पसंद किया YouTube को कि जब आपको चाहो और जब आपके पास मोबाइल अवेलेबल हो और जब आपका मूड हो, तब आप न सिर्फ सुनो और एक ही बार नहीं, बार बार सुनो। और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये चैप्टर्स और ये सब्जेक्ट बहुत कठिन है, इसलिए आपको इनको बार बार सुनना और देखना है। और जब भी स्कूल खुले तो मुझे आप लोगों से यही सुनने को मिलना चाहिए कि हमारे ये चैप्टर्स एकदम अच्छे से तैयार हैं। धन्यवाद।